आज पूतना ने जिस समय भगवान को देखा तो भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देख करके नेत्र बंद इसलिए किए कि पूतना एक अविद्या है जो ब्रह्म विद्या के सामने टिक नहीं सकती। और दूसरा कारण ये था कि एक तो पूतना दूध पिलाने आई थी भगवान को, दूध पिलाने का काम माँ का होता, दूध पिलाकर माँ का काम करने आई थी। और दूसरी ओर भगवान को मारना भी चाहती थी, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। लेकिन यही पूतना अगले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। आजकल बेटियां भी, हम लोग बेटियों की कदर नहीं करते हैं। कुछ लोग जो बेटी और बेटे में भेदभाव करते हैं, लेकिन आज भी इस संसार में ऐसी बहुत बेटियां हैं जिनके कारण माता पिता का नाम रोशन होता है। माता अनसुईया के द्वारे पर तीनों देवता पहुंचे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो माता अनसुईया ने तीनों देवताओं को, जो सृष्टि के पालन करता है, जो सृष्टि की रचयिता है और जो सृष्टि के संहार करता, तीनों देवता भगवान श्री हरि नारायण शिव शंकर भगवान और ब्रह्मा जी माता अनसुईया लालन बना करके पालने में झुला रही थी। तो ये मातृ शक्ति नहीं तो क्या है? आज भी हमारी मातृ शक्ति जिंदा है माताओं के हृदय में। और एक राजा बलि की पुत्री रत्नमाला की वजह से भगवान उनके द्वारे पर गए थे। और माता सीता, जनक महाराज की क्या औकात थी, जो माता जो भगवान श्री राम को अपने दरवाजे पर बुला सके, क्या औकात थी उनकी। लेकिन माता सीता की वजह से भगवान श्री राम उनके दरवाजे पर पहुंचे थे। तो ये मात्र शक्तियों की वजह से कभी कभी भगवान हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। तो इसलिए इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, इन्हें उतना ही मान सम्मान देना चाहिए जो भगवान देते। और यहाँ सभी स्त्रियों के अंदर माता लक्ष्मी की वासना होती है। ये माता लक्ष्मी का रूप हुआ करती है, इसलिए इनका सम्मान करना सीखिए, इन्हें आदर देना सीखिए, इन्हें सत्कार देना सीखिए। आजकल लोग समझते नहीं है माताओं बहनों को। लेकिन जो रत्नमाला थी अगले जन्म में पूतना बन करके आई। क्यों बन के आई? क्योंकि जब भगवान वामन अवतार धारण करके गए तो रत्नमाला ने भगवान को देखा, कहा कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसकी माँ होती और ये मेरा पुत्र होता, मैं इसे अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती। भगवान ने वरदान दे दिया है, बस तो ऐसा ही होगा, ये वरदान दे दिया। और अंत में जब भगवान ने राजा बलि का सब कुछ छीन लिया तो उस समय रत्नमाला कहने लगे कि ये कैसा बालक है जिसने मेरे पिता का सब कुछ छीन लिया, मेरा मन करता है कि मैं इसके प्राण हर लूं। भगवान ने ये भी वरदान दिया है, बस तो ऐसा ही होगा। उल्फत की जिंदगी में क्या क्या मिटाया जाता है, जो कभी कदर नहीं करते उन्हें दिल में बिठाया जाता। मैं बेटों की बात कर रही हूँ, जो बेटे माता पिता की कदर नहीं करते, माता पिता उन्हीं को अपने हृदय में बिठा के रखते। इतना तो बेटियों को भी नहीं मानते।
कि उल्फत की जिंदगी में क्या क्या मिटाया जाता है, और जो कभी कदर नहीं करते उन बेटों को दिल में बिठाया जाता है। कि बेटा तो जिगर का टुकड़ा है, कि बेटा तो जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है, वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है, जहाँ बेटियों की पूजा होती है। वो स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर के होता है जिन घर में बेटियों की पूजा होती है, जहाँ बेटियों को सताया नहीं जाता। इसलिए प्यारे कहा है कि पुत्र रतन कहने वालों ने, कि पुत्र रतन कहने वालों ने भेद भाव भर डाला है। पुत्र रतन तो एक रतन है, पुत्र रतन तो एक रतन, बेटी रत्नों की माला है। पुत्र रतन वालों ने भेदभाव भर डाला है। पुत्र रतन को एक रतन, बेटी रत्नों की माला है। सोने का हल जला के माता जानकी को घर लेके आए। उन्हीं की वजह से सोने का हल जला के राजा जनक सिया को घर लाए। बेटी की खातिर ही उनके द्वार राम जी जब आए थे। लेकिन श्री राम की रामायण से, श्री राम रामायण से हमने ये खोज निकाला है। पुत्र रतन तो एक रतन है, पुत्र रतन तो एक रतन, बेटी रत्नों की
आज भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते तो देखते ही नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने भगवान को उठाया और उठा करके यमुना की तरफ ले जाती है। यमुना की तरफ ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तनों का दुग्ध पान कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने शिव शंकर को याद किया और कहा, बाबा अभी मैं बहुत छोटा बालक हूँ, मैं ये जहर सहन नहीं कर सकता। जहर जहर आप पान कर लेना, दुग्ध दुग्ध मैं पान कर लूंगा। तो भगवान शिव शंकर ने देर नहीं की, प्रकट हो जाते हैं। दुग्ध दुग्ध भगवान पान करें, जहर भगवान शिव शंकर पान करने लगे और दुग्ध के साथ प्रभु श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना चीखने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। एकदम से पूतना ने विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप धारण किया तो भगवान ने पूतना के प्राण हर लिए। बोले गोविंद भगवान की। पूतना ने आज प्राण त्याग दिए। मैया यशोदा ने जैसे ये आवाज सुनी तो उसी समय दौड़ी दौड़ी यमुना पर जाती है। मैया ने जाकर के देखा कि पूतना के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं, तो मैया डर जाती है और एकदम से भगवान को गोदी में उठा लिया और झुंझलाती हुई लेकर के गई। भगवान शिव शंकर को लेकर के जाती है। सुबह सुबह भगवान को स्नान कराती है, मालिश करती है, काजल लगाती है। सभी गोपियां जाकर के भगवान के दर्शन करती हैं। तो एक दिन भगवान रोने लगे, रोना बंद नहीं करते। इधर कंस को पता चला तो कंस ने बकासुर अनंत राक्षसों को भेजा भगवान को मारने के लिए। भगवान ने सभी राक्षसों का अंत किया। जितने भी राक्षस गए सबका भगवान ने वध किया। अब तो भगवान रोने लगते तो मैया ने सोचा कि मुकुट लागे कि कोई गोपी आई और मेरे लाला को नजर लगा के चली गई। तो मैया यशोदा बोली कि कोई ग्वालिनी मस्तानी और कोई ग्वालिनी दीवानी, कि मेरे काना पे, मेरे लाला पे, मेरे कनुआ पे टोना करे गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। मेरे लाला पे जादू करे गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। कोई ग्वालिनी मस्तानी, कोई ग्वालिनी दीवानी। कोई ग्वालिनी मस्तानी, कोई ग्वालिनी दीवानी।
यशोदा गोपियों से झुंझलाती हुई बोली, चटक मटक को मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। चटक पटक को मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, इतने सुंदर भगवान देखने में लगते हैं कि इसको जो भी एक बार देखता है वो इसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि भगवान है ही इतने सुंदर। तो गोपियां बार बार भगवान को जब तक देख ना ले, एक झलक ना देख ले, एक दृष्टि ना डाल ले, तब तक इनका मन नहीं लगता था। सुबह सोकर के उठती थी तो काम तभी करती जब कन्हैया के दर्शन हो जावे, क्योंकि है ही इतना सुंदर। और मैया यशोदा झुंझलाती रहती कि मेरे लल्ला को देखन रोज आवे, मेरे लल्ला को नजर लगावे। अरे मेरो लल्ला लड़े तो है, अकेलो है, एक ही लल्ला है मेरो। मैया पूरे दिन झुंझलाती रहती, लेकिन गोपियां मैया के उल्हाने भी खाने को तैयार थी, लेकिन कन्हैया के कैसे दर्शन हो जावे। ओ चटक मटक को मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। चटक पटक को मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। रूप सलोनो मेरे कुंवर को जग को दे उजियारो। रूप सलोना मेरे कुंवर को जग से दे उजियारो। रूप सलोनो मेरे कुंवर को जग को दे उजियारो। रूप सलोना मेरे कुंवर को जग से दे उजियारो। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके बोली, बिल्कुल सीधे, और बोले ताली बजा के, मेरे गाना के, मेरे गाना के, मेरे गाना के पीछे पड़ गई कोई मालिन मस्तानी मेरे गाना सोना करी गई। कोई मालिन मस्तानी। आज मैया अपने कन्हैया को रोजाना नहलाती है, मालिश करती है और काला टीका लगा देवे, ताकि मेरे लल्ला को नजर ना लग जावे। लेकिन
ग्वालिन मस्तानी, कोई ग्वालिन दीवानी। मेरे काना पे, मेरे लल्ला पे, मेरे कनुआ पे जादू करे गई, कोई ग्वालिन मस्तानी, मेरे काना पे गाना करी गई, कोई ग्वालिन मस्तानी, मेरे काना पे गाना करी गई, कोई ग्वालिन मस्तानी। बोली गोविंद भगवान की, मैया यशोदा।